एक कड़वी सच्चाई सुनने की हिम्मत है। औरतें चेहरे से पागल नहीं होती, पैसों से भी नहीं, और ना ही मीठी बातों से। औरतें पागल होती है उस मर्द की मौजूदगी से, जिसकी आंखों में बेचैनी नहीं होती, जिसकी आवाज में जल्दबाजी नहीं होती, और जिसके व्यवहार में भीख नहीं होती। आज का मर्द क्या कर रहा है? वो इम्प्रेस करने में लगा है, वो प्रूव करने में लगा है, वो हर मैसेज का इंस्टेंट जवाब देकर खुद को सस्ता बना रहा है। और फिर एक दिन वही पूछता है, मैंने ऐसा क्या कम किया? सच सुनो, तुमने कम कुछ नहीं किया, तुमने ज्यादा कर दिया। औरत शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलती है, और भावनाएं स्थिरता के सामने झुकती हैं, बेचैनी के सामने नहीं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ मर्द होते हैं जो ज्यादा बोलते नहीं, चिल्लाते नहीं, पीछे नहीं भागते, फिर भी कमरे में घुसते ही माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद के भीतर ठहरे होते हैं। और जब मर्द भीतर से ठहरा हो, तो औरत के भीतर तूफान उठता है। ज्यादातर मर्द छोटी छोटी बातों पर हिल जाते हैं। मैसेज लेट आया, मूड खराब, कॉल नहीं उठाया, ईगो हर्ट, अटेंशन कम मिली, इनसिक्योरिटी शुरू। औरत ऐसे मर्द को गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि इंस्टेबिलिटी आकर्षण नहीं पैदा करती, वो दया पैदा करती है। एक स्थिर मर्द क्या करता है? वो जानता है, तुम्हारा मूड तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा संतुलन मेरा। वो रिएक्शन नहीं देता, वो ऑब्जर्व करता है। जब औरत देखती है कि उसके शब्द उस मर्द को हिला नहीं पा रहे, उसके अंदर सवाल उठता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है? और वही सवाल धीरे धीरे आकर्षण बन जाता है। अब दूसरी बात समझो, ज्यादा बोलना कमजोरी है। आज का मर्द हर चीज एक्सप्लेन करता है, हर भावना जस्टिफाई करता है, हर सवाल का जवाब देता है। औरत प्रिडिक्टेबिलिटी से बोर्ड हो जाती है। खतरनाक मर्द कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो वजन महसूस होता है। उसकी चुप्पी मजबूरी नहीं, चुनाव होती है। जब वो कहता है, हर बात बोलने लायक नहीं होती, तो औरत के दिमाग में खाली जगह बनती है। और दिमाग खाली जगह को भरना चाहता है। वो सोचने लगती है, वो एनालाइज करती है, वो उसी मर्द में उलझ जाती है। गहराई शब्दों में नहीं, टाइसाल में होती है। अब एक और सच्चाई सुनो, अगर आज वो औरत तुम्हारी जिंदगी से चली जाए, तो क्या बचेगा? अगर जवाब है कुछ खास नहीं, तो समस्या वही है। खाली जिंदगी वाला मर्द कभी केंद्र नहीं बनता। औरत कभी भी खाली बर्तन को नहीं चुनती। वो उस मर्द की तरफ खींचती है जिसकी अपनी दुनिया हो, जिसका अपना मिशन हो, जिसका अपना काम हो, जो उसके बिना भी पूरा हो। जब उसे महसूस होता है कि मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा हूं, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं, तभी वो मेहनत करती है जगह बनाने की। और जहां मेहनत होती है, वही भावनात्मक जुड़ाव बनता है। अब सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान। 90% मर्द यही हार जाते हैं। नहीं रह सकता, प्लीज समझो, मैं बदल जाऊंगा। ये शब्द प्यार नहीं, डर दिखाते हैं। और औरत डर से प्रभावित नहीं होती। आत्मसम्मान वाला मर्द जानता है, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर गलत व्यवहार हुआ, तो वो चिल्लाता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, बस पीछे हट जाता है। और जब औरत को एहसास होता है कि ये मर्द खो भी सकता है, तभी उसके भीतर डर पैदा होता है। याद रखो, औरत उस मर्द की कदर करती है जो खुद की कदर करता है। और अब सबसे खतरनाक सच, छोड़ देने की ताकत। ज्यादातर मर्द डर से रिश्ते पकड़े रहते हैं। कहीं वो चली ना जाए, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। यही डर उन्हें कमजोर बनाता है। लेकिन जो मर्द जानता है, अगर सम्मान नहीं तो दूरी बेहतर, वही दुर्लभ बन जाता है। वो धमकी नहीं देता, वो ड्रामा नहीं करता, वो बस शांत हो जाता है। और यही शांति सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि खोने का डर तभी पैदा होता है। सामने वाला खुद को खोने से नहीं डरता। समझो बात को, ये खेल किसी को फंसाने का नहीं है, ये खेल खुद को बचाने का है। अगर तुम चालाकी से खेलोगे तो खोखले बन जाओगे, अगर आत्मसम्मान से जियोगे तो अड़िग बन जाओगे। आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या मैं उसके साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या क्योंकि मैं डरता हूं? क्या मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ है जो मुझे सुबह उठने की वजह देता है? क्या मैं खुद का सम्मान करता हूं, अगर वो रिश्ता ना रहे तो भी?
जब तुम खुद को हल्के में लेना छोड़ दोगे, दुनिया भी तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देगी। औरतें चालों से पागल नहीं होती। औरतें उस मर्द से प्रभावित होती हैं जो खुद से जुड़ा हो, जिसे तोड़ना आसान ना हो, जिसे खोना सस्ता ना लगे। याद रखो, मर्द बनो, मजबूर नहीं।